हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल्ट्रॉन ड्यू सिलेबस एमएस वर्ड भाग 15 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस वर्ड भाग 15 का पहला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली स्थान दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। ऑप्शन आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। यानी एमएस वर्ड 2010 में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका अधिकतम आकार कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, 32 GB। एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB हो सकता है या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे क्वेश्चन है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। यानी कि एक बार हम लोग टैब प्रेस करते हैं तो कर्सर आगे आता है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा स्पेस, एक टैब इक्वल टू 5 स्पेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.3, 0.5, 0.8, 1.0। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 0.5। 5 स्पेस इक्वल टू 1 टैब। तो कर्सर कितना आगे आता है, तो 0.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। यानी कि एमएस वर्ड जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या आता है। ऑप्शन आपका है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्रिंट लेआउट। जब भी हम लोग एमएस वर्ड 2010 को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू हमारा क्या आता है, तो प्रिंट लेआउट आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। यानी एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं और ट्रांसलेट ऑप्शन हम लोग यूज़ करना चाहें तो किस टैब में मौजूद होता है, उपलब्ध होता है। ऑप्शन आपका है व्यू, रिव्यू, इंसर्ट, रेफरेंस। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, व्यू मेनू। व्यू टैब में हमारा क्या होता है, तो ट्रांसलेट ऑप्शन उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन आपका है इंसर्ट, मेलिंग, पेज लेआउट, व्यू। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पेज लेआउट। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ होम टैब के अलावा पेज लेआउट टैब में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं है। ऑप्शन आपका है प्रिंट लेआउट, वेब पेज लेआउट, स्लाइड शॉर्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर हमारा एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन में नहीं आता है। ये हमारा पावर पॉइंट का व्यू है, तो एमएस वर्ड में नहीं रहता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, स्लाइड शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। ऑप्शन आपका है मेको, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, मेको। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना हमारा मेको कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। यानी जब भी हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें पैराग्राफ अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, हेडर दस्तावेज में कहाँ होते हैं। यानी डॉक्यूमेंट में हेडर आपका कहाँ होता है। ऑप्शन आपका है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, टॉप। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग हेडर का यूज़ करते हैं तो कहाँ होता है, तो टॉप में होता है, यानी ऊपर होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ऑप्शन आपका है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, सर्चिंग। क्योंकि लाइन स्पेसिंग से हम लोग दो लाइन के बीच में क्या करते हैं, स्पेस कम करते हैं। टेक्स्ट स्पेसिंग से हम लोग टेक्स्ट के बीच में स्पेस करते हैं कम, और मार्जिन चेंज से हम लोग मार्जिन चेंज करते हैं। लेकिन सर्चिंग ऑप्शन का हमारा टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी, सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? ऑप्शन आपका अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट हमारे दोनों तरफ से अलाइन करता है। अलाइन लेफ्ट से हम लोग सिर्फ लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर से सेंटर कर सकते हैं, राइट से राइट करेंगे, लेकिन जस्टिफाई से आप दोनों तरह से अलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से क्रसर लाइन के खाली स्थान दिया हुआ है पहुंच जाता है, यानी कहाँ पहुंच जाता है? ऑप्शन आपका है मध्य में, ऊपर, आरंभ में, अंत में। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, आरंभ में। कंट्रोल प्लस होम की के यूज से क्रसर लाइन के आरंभ में पहुँच जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है बुलेट्स, नंबर, डिजाइन, लेआउट। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा बुलेट्स, ए। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो बुलेट्स कहते हैं, क्योंकि बुलेट नंबरिंग से ही हम लोग गोला, स्टार आदि चिन्ह टेक्स्ट के सामने ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को खाली स्थान दिया हुआ है में मापा जाता है, यानी किस में मापा जाता है? ऑप्शन आपका है सेंटीमीटर, बाइट्स, पॉइंट्स, इंच। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, पॉइंट्स। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में मापा जाता है। तो ये था हमारा MS वर्ड भाग 15 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है, कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS वर्ड भाग 16 के साथ। थैंक यू।